चलो इनसिनरेटर के बारे में पढ़ा देते हैं। रजोनिवृत्ति हो गया था, रजोधर्म हो गया था। आज क्या पढ़ाना है? तो आज पढ़ाना है मेल एंड फीमेल का कॉन्सेप्ट, ठीक है? मेल एंड फीमेल, ठीक है? लड़का और लड़की, कब लड़का होगा और कब लड़की होगा, समझा कि नहीं? चलो ध्यान दो। तुम लोग कौन कौन पीछे से आया, पीछे से पढ़ रहा है? कोशिका चैप्टर कौन कौन पढ़ा है? पढ़ा है, पढ़ी है। चलो, जो जो कोशिका चैप्टर पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि हमारे शरीर में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, ठीक है? कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है जी? 23 जोड़ा। और संख्या में बात करें तो 46। 23 जोड़ा मतलब 23 गुना 46। मेल हो चाहे फीमेल, मेल मतलब लड़का और फीमेल मतलब लड़की। हम क्या बोले कि मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में कितना जोड़ा क्रोमोसोम मिलेगा जी? 23 जोड़ा क्रोमोसोम मिलेगा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा, ठीक है? इसमें भी 23 जोड़ा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, ठीक है? इस 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है? 22 जोड़ा को क्या बोलेंगे जी? ऑटोसोम। और एक जोड़ा को बोलेंगे ओलोसोम, ठीक है? 22 जोड़ा को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। एक जोड़ा को बोलते हैं ओलोसोम। समझा क्या? यहाँ पे 23 जोड़ा क्रोमोसोम है ना? इस 23 जोड़ा में 22 जोड़ा को क्या बोलेंगे जी? ऑटोसोम। और एक जोड़ा को क्या बोलेंगे तब? ओलोसोम, ठीक है? अब देखो, जब लड़का और लड़की आपस में संबंध बनाता है तो इसका क्रोमोसोम भी एक कोशिका है कि नहीं जी? सॉरी, क्रोमोसोम बोलते हैं, दूर यार। इसका स्पर्म, ठीक है? हाँ, स्पर्म मतलब शुक्राणु, ये भी एक कोशिका है। मानव शरीर का सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? स्पर्म। और सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? ओवम, ठीक है? ये दोनों कोशिका है कि नहीं है? अच्छा, कोशिका है तो उसमें क्या मिलेगा जी? क्रोमोसोम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये दोनों कोशिका आपस में मिलेगा तो इसका क्रोमोसोम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस क्रोमोसोम में 22 जोड़ा जो कोशिका होता है, सॉरी 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। 22 जोड़ा को क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। और एक जोड़ा क्या है रे? ओलोसोम। ये 22 जोड़ा ना बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? बच्चा का शरीर बनाएगा, ठीक है? इस 22 जोड़ा ऑटोसोम के पास किसका इंफॉर्मेशन रहेगा? बॉडी बनाने का, किधर नाक बनाना है, किधर कान बनाना है, किधर हाथ देना है, किधर पैर देना है, पैर में कितना उंगली देना है, ठीक है? नाक में कितना छेदा देना है, आंख में कितना छेदा देना है, आंख का पुतली बनाना है, उसमें बाल निकालना है, समझा कि नहीं? ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहता है? ऑटोसोम के पास, ठीक है? तो ये 22 जोड़ 22 कितना हुआ? 44, है ना जी? 44 हुआ ना? 44 क्रोमोसोम हुआ कि नहीं जी? नहीं हुआ। लेकिन कितना क्रोमोसोम हुआ? 44 क्रोमोसोम, ठीक है? लेकिन 44 क्रोमोसोम आता नहीं है। तुम लोग पढ़ा होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा सूत्री जी? अर्धसूत्री, ठीक है? इधर से आएगा, मतलब 22 जोड़ा मतलब 44 है ना जी? यहाँ 22 जोड़ा क्या है? ऑटोसोम। मतलब कितना ऑटोसोम है? 44। यहाँ 22 जोड़ा ऑटोसोम मतलब कितना ऑटोसोम? 44। इस 44 से आधा आएगा। कितना आएगा? आधा। माँ का क्रोमोसोम से आधा और बाप के क्रोमोसोम से आधा। इसलिए बच्चे में माँ और बाप का गुण देखने को क्या होता है? मिलता है, ठीक है? सुना कि बात? माँ का क्रोमोसोम क्या होगा? आधा आएगा और बाप का क्रोमोसोम आधा। हम लोग में जो विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका जिस समय जो पढ़ा वो तो पढ़ाए थे, ठीक है? ध्यान दो। तो ये इधर से 44 क्रोमोसोम, इधर से 44, यदि 44 आ जाए तो 88 हो आ जाएगा क्रोमोसोम। नहीं हो जाएगा जी 88? तो लड़का फिर लड़का नहीं रहेगा, डायनासोर हो जाएगा, ठीक है? क्या कि उसका 2 ठो माथा निकल जाएगा, 4 ठो हाथ हो जाएगा। नहीं समझा जी? क्या कि इसके पास भी इंफॉर्मेशन है, इसके पास भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है? ये भी 2 हाथ का इंफॉर्मेशन भेज देगा, ये भी 2 हाथ का इंफॉर्मेशन भेज देगा, तो कितना हाथ निकल जाएगा? 4 हाथ निकल जाएगा, ठीक है? ये भी एक माथा का इंफॉर्मेशन भेज देगा, ये भी एक माथा का इंफॉर्मेशन भेज देगा, कितना हो जाएगा? 2 ठो माथा नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बता, इधर से 44 तो इधर से 44 आ जाएगा तो 88 हो जाएगा ना? तो
तो ये अपना आधा भेजता है, बोलता है 22 जाओ, ये भी अपना आधा भेजता है, कितना जाओ बोलता है 22 जाओ। तो 22 जोड़ 22 कितना हो जाएगा 44 क्रोमोसोम हुआ। ये 44 क्रोमोसोम क्या बनाएगा जी, शरीर बनाएगा। शरीर बोले या बॉडी बोले, ठीक है। ये 44 क्रोमोसोम दिख रहा है नीचे यहाँ तक, 44 क्रोमोसोम क्या बनाएगा जी, बॉडी बनाएगा, ठीक है। ये एक ठो जो है ओलोसोम, ठीक है, एक जोड़ा है, एक जोड़ा में कितना होगा 2 ठो, ठीक है, एक जोड़ा में कितना होगा 2 ठो। लड़की में होता है XX, ठीक है, और लड़का में होता है XY, ठीक है। अब इधर से एक ठो आएगा, इधर से एक ठो आएगा, ठीक है। ध्यान दो, लड़की में कितना होता है जी 2 को क्रोमोसोम होता है, लड़का में भी कितना क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम है ना रे, लड़की और लड़का में दोनों। ये जो 22 ऑटोसोम था, ये किसका निर्माण करेगा, बॉडी का, शरीर का। और ये जो एक ओलोसोम, एक जोड़ा क्रोमोसोम मतलब 2 ठो क्रोमोसोम, ये क्या करेगा, लिंग का निर्माण करेगा। किसका जी, लिंग मतलब लड़का है कि लड़की, ठीक है। तो शरीर तो बन गया ना, शरीर में ज्यादा अंतर नहीं है, किसी का अंतर है, लड़का और लड़की के शरीर में अंतर है क्या, लड़की का भी 2 ठो हाथ, लड़का का भी 2 ठो हाथ, लड़की का भी 2 ठो पैर, लड़का का भी 2 ठो पैर, लड़की का भी 1 ठो कपार, लड़का का भी 1 ठो कपार, नहीं है जी। तो ज्यादा अंतर है नहीं है। अंदर देखेगा तो रिब्स, हड्डी, बैकबोन, फीमर, फ्लेंजा, सारा चीज किसका है जी, लड़का का जैसा वैसे लड़की का, ठीक है। सारा चीज शारीरिक बनावट बिल्कुल लड़का लड़की का क्या होता है, सेम होता है। तो इधर से 22 ठो ऑटोसोम 22 ठो ओलोसोम जो था, सॉरी 22 ठो ऑटोसोम 22 ठो ऑटोसोम, ठीक है, 44 ठो था ना जी, 22 जोड़ा मतलब 44, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होगा। तो 22 जोड़ा को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोसोम बोलेंगे ना जी। 22 जोड़ा को क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। 22 जोड़ा मतलब 44 क्रोमोसोम, इधर भी 22 जोड़ा मतलब 44 क्रोमोसोम। क्या 44 भेज देगा, नहीं सर, कितना भेजेगा, आधा आधा भेजेगा। ये 44 का आधा 22 भेजेगा, ये 22 भेजेगा, 22 कितना हो गया 44 हो गया। आप देखो इन लोग के पास एक जोड़ा यहाँ बचा था ना जी, और एक जोड़ा यहाँ बचा, 2 ठो क्रोमोसोम। क्या होगा कि देखो, हो सकता है लड़का अपना Y वाला, लड़का का Y वाला आ जाए, लड़की का X वाला, तो YX हो जाएगा, ठीक है, YX हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, हाँ। चलो, हो सकता है लड़का अपना क्या भेज दे, X वाला भेज दे, और लड़की के पास क्या है, X से है, लड़की के पास कोई दिक्कत है नहीं है। अब लड़का से क्या जाएगा वो मायने रखता है, ठीक है। लड़की के पास 2 कंडीशन में क्या है जी, X से है, ठीक है, मतलब वो उसके पास क्या है जी, X है, तो क्या देगा, X ही देगा ना। लड़का के पास क्या है, XY है ना जी। तो जब XX हो जाएगा तो उस समय तुम्हारा बच्चा होगा लड़की, क्या होगा, लड़की, ठीक है। और जब XY हो जाएगा तो उस समय तुम्हारा बच्चा होगा लड़का। अब डिपेंड करता है कि लड़का से क्या आया, लड़की से क्या जाएगा। X है, तुम्हारे पास खाली चावल है और मांगेंगे तो तुम खाली क्या देगा जी, चावल ही दे पाएगा, गेहूं देगा। और हमारे पास चावल, गेहूं, सरसों जब सब है, तो मेरा मन जो देने का इच्छा हो जाए, ठीक है, समझा कि ये बात जी। तो खाली ये यहाँ पे क्या है, X और Y है, तो कभी X आएगा कभी Y आएगा। तो जब X आ गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, और जब Y आ गया तो बच्चा क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, समझा। तो बेटा और बेटी होने में पता महिला का हाथ है कि पुरुष का, किसी का हाथ नहीं, ठीक है, किसी का हाथ है जी, पुरुष का यदि हाथ रहता तो पुरुष में अपने से नहीं बोलता है बार बार बेटा ले तो 18 ठो क्रिकेट टीम बनाई, तो नहीं जी, हाँ? किसी का हाथ है इसमें, किसी का। अब पता नहीं अंदर कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, है ना, लेकिन इसमें ज्यादा जिम्मेवार कौन होता है, महिला की पुरुष, हाँ, पुरुष जिम्मेवार होता है। महिला में दोनों कंडीशन में क्या आएगा, XX ही आएगा, ठीक है। पुरुष में आप दिक्कत यदि है, बार बार तुम्हारा क्या जा रहा है, क्रोमोसोम X जा रहा है, बार बार X जा रहा है, तो तुम्हारा बार बार क्या होगा, लड़की होगा, ठीक है। बार बार Y जा रहा है, बार बार Y जा रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, बार बार लड़का होगा। और XY हो रहा है, XY हो रहा है, बदल रहा है, तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, समझ आएगी ना, ऐसे होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है किस पे जी, पुरुष के क्रोमोसोम पे, ठीक है। लेकिन आदमी देहात में यदि एक महिला का बार बार बेटी हो रहा है तो गाली किसको देगा जी, महिला को, जबकि महिला का कोनो डिपेंडेंट है उसमें नहीं। तो दोनों कंडीशन में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा उसका, XX।
गलती किसमें, दोष किसमें होता है? लड़का में, ठीक है। अब चुट्टा इसका बार बार एक्स जाएगा तो लड़की ना होगा रे। तो इस इलाज का जरूरत किसको है, लड़का के लड़की को? लड़का को। लड़की को इलाज की जरूरत है? नहीं है, ठीक है। गाली किसको पढ़ना चाहिए, लड़का की लड़की को? लड़का को पढ़ना चाहिए ना, लड़की को पढ़ना चाहिए? नहीं, ठीक है। समझा कि ना बात? आ गया, किसी को दिक्कत? अब बताओ, इधर से हम दो कंडीशन बताए ना, एक के बार में तो दो नहीं आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। जब ये आया तो लड़का हो जाएगा, और ये आया तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इधर 44 क्रोमोसोम से शरीर बन गया, और इधर कितना क्रोमोसोम आया, 2 क्रोमोसोम, एक और एक 2 ना जी, वाई और एक्स। क्या वहाँ पे वाई और एक्स लिखा रहता है? नहीं, ये इस प्रकार से क्रोमोसोम दिखता है हल्का हल्का, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है जी, दिखता है। तो ये हल्का एक्स जैसा दिखा तो आदमी बोला इसको एक्स, ये हल्का किसके जैसा दिखा जी, वाई के जैसा, तो आदमी बोल दिया कौन सी, वाई। एक्स और वाई लिखा हुआ रहता है क्या क्रोमोसोम में? नहीं, एक्स और वाई क्रोमोसोम में नहीं लिखा रहता है, ठीक है। हल्का जूम करके देखा तो किसके जैसा दिखा जी, एक्स के जैसा, और ये वाई के जैसा दिखा, तो बोला कि इसको एक्स और इसको वाई, ठीक है। महिला में खाली इसी प्रकार का क्रोमोसोम मिलता है, तो बोला कि महिला में एक्स मिलता है खाली, ठीक है। और पुरुष में क्या मिलता है, दोनों मिलता है, समझा कि नहीं? तो बोला कि एक्स वाई उसमें दोनों मिलता है, ठीक है। अब कौन तो क्रोमोसोम आएगा ये पुरुष डिसाइड करेगा जी। कौन क्रोमोसोम आएगा ये पुरुष भी नहीं, यदि हाथ में रहता तो अपने हिसाब से बच्चा लेता ना फिर, हाँ अपने हाथ में नहीं है, किस बार में कौन सा चला जाए, लेकिन जिम्मेवार कौन है, महिला की पुरुष जिम्मेवार, ठीक है। समझ में आ गया बात? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कितना बच्चा को नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया? आप देखो, आदमी के शरीर में कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, कितना क्रोमोसोम होना चाहिए? 46, 23 जोड़ा क्रोमोसोम। इधर 44 हो गया, और इधर से 2 आएगा, तो 44 और 2 46। इधर 22 जोड़ा हो गया, और इधर 1 जोड़ा, कितना जोड़ा हो जाएगा, 23 जोड़ा हो जाएगा। फिर बच्चा तुम्हारा एक नॉर्मल बच्चा निकलेगा 23 जोड़ा क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, जिसमें सारा गुण बराबर होगा, है कि नहीं? समझा कि नहीं बात? चलो, ये हो गया तुम्हारा किसका कॉन्सेप्ट, लड़का और लड़की होने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसको समझ में आया और किसको नहीं आया? जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया उसको कोशिका चैप्टर क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तुम लोग को, आ गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दो जी। किशोरावस्था ये कब से स्टार्ट होता है रे? बोलेगा सर 11-12 साल की उम्र में, लड़कियों में 11 साल, लड़का में 12 से 13 साल की उम्र में ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। रहता कब तक है? 20 से 22। 11 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, और 20 से 22 तक क्या होता है, रहता है किशोरावस्था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बात? अब ध्यान दो, इस किशोरा अवस्था में, ठीक है, सारा चीज का वृद्धि हो रहा होता है, ठीक है, सारा चीज विकास हो रहा होता है, सारी चीजों का, ठीक है। अब बताओ, जब सारा चीज बढ़ रहा होता है तो उसको अधिक चीजों की आवश्यकता होगी कि, मान लो कि ये घर, ठीक है, ये घर जैसे अभी ढलैया हो गया है, ठीक है, तो इसको मसाला चाहिए रे, नहीं चाहिए? लेकिन ज्यादा मसाला अभी भी चाहिए, बोलेगा सर प्लास्टर मारेंगे, है ना, उसके बाद इधर जोड़ेंगे, उधर खोदेंगे, डिजाइन करेंगे, कोटिंग करेंगे, है ना, अभी भी चाहिए हालांकि, लेकिन ज्यादा जरूरत किस समय था, जिस समय वो तैयार हो रहा था ना जी, जिस समय वो क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था, उस समय ज्यादा मसाला चाहिए था कि नहीं चाहिए? चाहिए था ना, ज्यादा मसाला चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार किशोरा अवस्था में आदमी का सारा चीज तैयार हो रहा होता है, ठीक है, सारा चीज, शरीर का अंग जितना है, ठीक है, दिमाग, मस्तिष्क, सारा चीज क्या हो रहा है, तैयार हो रहा होता है। तो इस समय बताओ, किशोरों को, मतलब जो टीन एज में है, ठीक है, यानी 11 से 20 के बीच में है, उसको ज्यादा मसाला चाहिए कि नहीं चाहिए? मसाला मतलब क्या? मसाला मतलब यही बालू सीमेंट सान के दे दो, खाना पीना, ठीक है, अधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है, और परिपूर्ण मात्रा में चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो किशोरा अवस्था में ना, जो पोषक तत्व
परिपूर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए जी? चाहिए सर। चाहिए। परिपूर्ण, अधिक मात्रा में तो अच्छा से पोषक तत्व तुमको क्या होना चाहिए? चाहिए। मिलना चाहिए, ठीक है। मिलना चाहिए। अच्छा, यदि पोषक तत्वों की कमी होगी, ठीक है, तो तुम क्या हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे, ठीक है। क्या हो जाओगे जी? कमजोर हो जाओगे। समझ आया कि नहीं बात? यदि पोषक तत्वों का कमी हुआ तो किशोरा अवस्था में बच्चा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। अब ध्यान, ये पोषक तत्व की कमी से बच्चा क्या होता है? कमजोर होता है। उसको कई सारी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाता है? जब उसमें कोई भी बीमारी ना हो, है ना जी। यानी स्वस्थ तभी कहलाएगा, एक व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाएगा जी? स्वस्थ तब कहलाएगा जब उसमें बीमारी ना हो, मानसिक एवं सामाजिक तनाव ना हो, ठीक है। सामाजिक तनाव ना, समझा की बात? मानसिक तनाव मतलब स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस लेना, स्ट्रेस जैसे किसी भी चीज का स्ट्रेस, घर में है ना, आर्थिक तंगी का स्ट्रेस, या नहीं बोलेंगे आर्थिक तंगी, मान लो घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है, उसके कारण क्या हो रहा है? तुमको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, तुम बीमार तो नहीं हो लेकिन हमेशा सोच में क्या रहते हो? डूबे रहते हो, तो क्या तुम स्वस्थ व्यक्ति कहलाओगे? नहीं कहलाओगे, ठीक है। सामाजिक रूप से भी क्या रहना चाहिए? स्वस्थ रहना चाहिए। सामाजिक रूप मतलब होता है कि समाज के साथ मिलजुल कर रहना है, ठीक है। ये नहीं कि झगड़ा झांटी सबके साथ, ठीक है। समझ आए के बाद? तो सबों के साथ क्या रहना चाहिए? यदि तुम सभी तरीके से ठीक हो तब तुम क्या कहलाओगे? स्वस्थ कहलाओगे। समाज के साथ मिलजुल कर रहना, समाज के साथ अच्छे से बात विचार करना, समाज के प्रति हमेशा भला चाहना, ठीक है। इन सारे चीजों को तुम यदि सारे चीज में यदि तुम्हारे अंदर है, ठीक है, तो तुम क्या कहलाओगे? स्वस्थ। खाली बीमारी का ना होना स्वस्थ नहीं कहलाता, ठीक है। मानसिक तनाव का ना होना और सामाजिक तनाव का ना होना भी क्या कहलाता है जी? स्वस्थ की गिनती में आता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किशोरावस्था को, ठीक है, जो किशोरावस्था में क्या होता है? रहता है। किशोरावस्था में क्या होता है? रहता है। उसको खान पान पर विशेष क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, ठीक है। खान पान पर विशेष क्या होना चाहिए जी? ध्यान देना चाहिए। समझा कि नहीं बात? नहीं समझ में आया? खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसको? किशोरावस्था में, हाँ, जो रहता है उसको, ठीक है। और खान पान के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई पर भी क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। खाना पीना के साथ साथ साफ सफाई, नाखून को काट कर हमेशा साफ रखना चाहिए, ठीक है। बाल को हमेशा ज्यादा बड़ा नहीं होने देना चाहिए। समझा कि ना? नाखून काट के साफ रखना, डेली स्नान करना चाहिए, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना चाहिए। नहीं कि पसीना से नहाए, पसीना से पूरा भीग गए, आके सूख गया, फिर उसको फिर पहन लिए, ठीक है। वैसा नहीं है। कपड़ा को क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। अपने आसपास जहाँ पर पानी उनी जमा है उसको भी क्या करना चाहिए? साफ रखना चाहिए। अगल बगल घर द्वार सारे चीज को क्या करना चाहिए? साफ सफाई रखना चाहिए। यानी किशोरावस्था को खान पान और साफ सफाई पर ज्यादा क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। यदि खान पान और साफ सफाई ज्यादा है तो किशोरावस्था में जो लोगों का विकास होता है वो ज्यादा तेजी से होगा, ज्यादा वृद्धि करेगा। समझा बात को? तो ध्यान देना है कि नहीं ध्यान देना है? किस पे? खान पान पे और साफ सफाई पे। अब देखो, खान पान जो है ना, खान पान में हम लोग कई प्रकार का आहार लेते हैं। एक शक्ति देने वाला आहार ना जी, एक प्रोटीन यानी वृद्धि करने वाला आहार, और एक रक्षा करने वाला आहार, बीमारियों से रक्षा करने वाला आहार, ठीक है। बीमारियों से क्या करने वाला आहार जी? रक्षा करने वाला आहार, बीमारियों से रक्षा, ठीक है। तो देखो, शक्ति देने वाला आहार में मेनली हम लोग जो खाते हैं वही बोलेंगे, है ना। जैसे गेहूं, चावल, है ना, मक्का, जौ, बाजरा, ठीक है। ये सब क्या देता है जी? शक्ति देता है, एनर्जी देता है। समझा कि नहीं बात? नहीं समझ में आया? चूड़ा, सूजी, दलिया, ठीक है, ये सब तुमको क्या देने का काम करेगा? शक्ति देने का क्या करेगा रे? काम करेगा, ठीक है। आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, ये सब भी क्या काम करता है?
शक्ति देने का काम करता है। आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, हाँ ये सब तुमको चीनी नहीं खा लो, चीनी नहीं खाना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। गुड़ ये सब तुमको क्या देने का काम करता है रे? शक्ति देने का काम करता है, ठीक है। गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, इससे बिस्कुट बनता है जौ से, ठीक है। सूजी बनता है कि नहीं बनता है जी? तो ये सब खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अच्छा, वृद्धि करने वाला कौन कौन होता है? जैसे दूध है ना रे, दही, मांस, मछली, ठीक है, अंडा, दाल, पनीर, ठीक है। ये सब क्या है तुम्हारा? वृद्धि करेगा सब। ये सब क्या करेगा? वृद्धि करेगा, ठीक है। दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, दाल, पनीर ये सब खा रहा है ना, तो शरीर जो है तुम्हारा तेजी से क्या होगा? विकास करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। उसके बाद रक्षा बोलेगा सर, किससे रक्षा? बीमारी से। बीमारी से रक्षा। तुम लोग कौन कौन सूक्ष्म जीव पढ़ा है? सूक्ष्म जीव चैप्टर को कौन कौन पढ़ा है? छोटा छोटा जीव, ठीक है। हम बताए थे कि हमारे चारों तरफ सूक्ष्म जीव है ना जी। और ये सूक्ष्म जीव हमारे अंदर प्रवेश करता है, लेकिन हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देता है? मार देता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बरकरार रखने के लिए हमको कुछ कुछ चीज खाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे विटामिन सी, जितना भी खट्टा पदार्थ होता है, नींबू वगैरह, ठीक है, जितना भी खट्टा खाना चाहिए, तो जैसे खा सकता है खा लो, जैसे खा सकता है, पानी में मिला के पी लो, ऐसे रगड़ के पी लो, ठीक है। समझ आएगी ना बात? या फिर दाल में मिला के खाओ, या फिर शरबत में मिला के खाओ, या फिर सत्तू में मिला के खाओ, ठीक है। जैसे तुमको खाने का इच्छा है क्या करो? खा जाओ। यदि इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, तुम बार बार बीमार पड़ रहा है ना, तो क्या करो? डेली एक कम से कम क्या खाओ जी? नींबू खाओ, ठीक है। ये नींबू खाने से तुम्हारे शरीर में क्या होगा? इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और तुम रोग से लड़ने में तुम्हारा क्या हो जाएगा जी? क्षमता। अचार में विटामिन नहीं होता है, विटामिन सी। अचार में तो तेल मसाला डाल देता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अचार के बदले तुम खट्टा आम खा लो, ठीक है। समझ आया कि नहीं? उसमें तुमको क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। जितना भी खट्टा पदार्थ होता है, नींबू, आंवला, संतरा, ठीक है, ये सारा चीज में क्या है जी? विटामिन सी है, ठीक है। उसके बाद फल खाने से भी हमको क्या होगा जी? विटामिन वगैरह मिलेगा, ठीक है। फल खाने से भी क्या होता है जी? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ठीक है। सब्जी, कौन सा जी? सब्जी में जैसे पत्तेदार सब्जी, ठीक है। पत्तेदार सब्जी में कौन होगा जी? सजना का पत्ता। साग जितना भी है, जैसे पालक वगैरह खाओ, ठीक है। इस सब में तुम्हारा जगह जगह पे तुमको क्या होगा? इम्यून सिस्टम तो नहीं कर सकते, लेकिन पालक में क्या होता है कि सर चिरौता खाना से पीने से क्या होता है? चिरौता, चिरौता उसमें क्या होगा कि घाव हो रहा है ना, तो घट जाता है, ठीक है। शरीर में जो त्वचा में इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? खत्म होता है। समझा कि नहीं? चिरौता खाने से बीमारियों से रक्षा। खट्टा पदार्थ, खट्टा आम, फल, ये सब खाने से, सब्जी उब्जी खाने से हमको क्या होगा? बीमारी से रक्षा मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी? पत्तेदार सब्जी, ठीक है, हरी साग सब्जी सब खाओ तो हमको क्या होगा? समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? तो यदि हम लोग ये सब खा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम संतुलित आहार ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग डेली रूटीन में यही सब खाते हैं ना जी। यही सब खाता है कि नहीं खाता? जो ये सब नहीं खाता है वो किशोरावस्था में क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। कभी कभी किसी को खाने का तरीका देखिएगा कि भात ले लिया, उसमें पानी डाल के नमक डाल लिया और उसी को खा लिया, ठीक है, एक मिर्चाई लेकर। वो खाने का सही तरीका नहीं है। कम से कम तुम्हारे अपना जो भोजन करता है उसमें सभी प्रकार का पोषक तत्व होना जरूरी है। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसमें वसा भी होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, ठीक है। उसमें खनिज लवण, ये सब सारा चीज खनिज तत्व होना चाहिए। समझा कि नहीं बात? भात में तो बसा है। भात में बसा है वसा होता है। दूध, दही, जितना भी तेलीय पदार्थ होता है ना, तेलीय पदार्थ जैसे बादाम हो गया, ठीक है, घी हो गया, समझा कि नहीं? उसके बाद अखरोट हो गया, ठीक है, काजू हो गया, इस सब में थोड़ा थोड़ा क्या रहता है? वसा रहता है। समझा कि नहीं? तो वृद्धि करने की चीज, शक्ति देने वाला और बीमारियों से रक्षा करने वाला, यदि इन सारे चीजों को खा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग सही प्रकार से अपना पोषक तत्वों को अपने आहार में एक संतुलित पोषक तत्व क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। यदि इन सबको नहीं खा रहे हैं तो हमारा शरीर दिन क्या होते जाएगा? कमजोर होते जाएगा और धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तो हमारे शरीर को ना जी, हमारे शरीर को खनिज तत्व भी चाहिए। क्या चाहिए? खनिज तत्व। खनिज तत्व। ये खनिज तत्व कई प्रकार से होता है सब, ठीक है। कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, मैग्नीज, ठीक है। चलो अब देखो, तुम लोग सुना होगा, ये सब तो नहीं सुना होगा सब पोटेशियम मैग्नीज, लेकिन दो चीज सुना होगा, एक कैल्शियम और एक आयरन, ठीक है। स्कूल में तुम लोग को आयरन का गोली दिया जाता है, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? किसको किसको मिला है स्कूल में आयरन का गोली? खाया है सब? अब देखो हमारे शरीर में ना, अच्छा ये सब ना बाबू तत्व है, तत्व, ठीक है। यहाँ पे देखेगा, देखो कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, आयरन, ये क्या है? तत्व है। ये सब क्या है जी? तत्व। आयरन, आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा। क्या बोलता है जी? लोहा। लोहा। तो हमारे शरीर के अंदर क्या घुसा है जी? लोहा घुसा है, समझा? हाँ, हमारे शरीर के अंदर लोहा है, ठीक है, आयरन है। ये बहुत ही नैनो पार्टिकल में, नैनो पार्टिकल समझता है, बुकनी बुकनी बुकनी, छोटा 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 टुकड़ा में है, ठीक है। पूरा शरीर से यदि आयरन को निकाला जाए ना, तो लगभग 1 कील के बराबर होगा। कितना कितना बराबर है? 1 कील के बराबर। लेकिन ये आयरन जो है ना, पूरे शरीर में छोटा 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 टुकड़ा टुकड़ा में क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक है। छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हुआ है जी? फैला हुआ है। समझ आया कि नहीं बात? नहीं समझ में आया? ये जो आयरन है, ये पूरे शरीर में छोटा छोटा टुकड़ा में फैला हुआ। उसी प्रकार कैल्शियम, कैल्शियम भी क्या है जी? हमारे हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। हड्डी में कैल्शियम ज्यादा है तो हड्डी मजबूत है, और ज्यादा नहीं है तो हड्डी कमजोर है, ठीक है। अब देखो, ये जो आयरन है ना, ये आयरन खून में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? खून में। खून में भी, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन आरबीसी में, ठीक है। तुम लोग जानो सब, खून जो होता है ना जी, खून, वो खून में 3 प्रकार का चीज पाया जाता है, ठीक है। एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, ठीक है। सुना कि ना? खून सोचो तो एक प्रकार से शरबत है। जिस प्रकार से शरबत में क्या क्या मिलता है? बोलेगा सर अच्छा शरबत कब बनेगा? जब उसमें चीनी मिलाएंगे, नमक डालेंगे और नींबू डालेंगे ना जी, तब ना वो अच्छा शरबत बनेगा। उसी प्रकार से खून अच्छा खून कब होगा? जब उसमें आरबीसी रहेगा, डब्ल्यूबीसी रहेगा और प्लेटलेट रहेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं बात? तो खून में क्या क्या मिलता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अभी ये क्या होता है आरबीसी, क्या होता है डब्ल्यूबीसी, अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा बताते हैं। इस आरबीसी में तुम्हारा पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। चट्टा कहीं का क्या पाया जाता है रे? हीमोग्लोबिन। इसी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण खून का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यदि हीमोग्लोबिन को निकाल लिया जाए तो खून का रंग लाल होगा? नहीं होगा। तलचट्टा का खून देखा है? लाल होता है? तलचट्टा को ताप पे कजार देना तो लाल लाल खून निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसमें उसका खून होता है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, नहीं है, ठीक है। हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसका खून का रंग लाल नहीं है। जबकि आदमी का काट दो तो खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और किस रंग का निकलेगा? लाल रंग का। किसके कारण निकलता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण निकलता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। किसके कारण निकलता है? हीमोग्लोबिन।